ये स्टूडेंट्स तो रेडी है फॉर्मेट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी जहाँ जहाँ अपने को वर्किंग की ज़रूरत है, डिटेलिंग दिया है तो वर्किंग करेंगे, जैसे हम बैलेंस शीट में करते थे। जहाँ नहीं है वहाँ डायरेक्टली लिख लेंगे, जैसे कि अभी पहला वाला है ओके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में कुछ नहीं है तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में खाली डायरेक्टली दिया है अपने को ग्रॉस प्रॉफिट, तो ठीक है ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेंगे। सो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है स्टूडेंट्स? 55,000। वर्किंग की ज़रूरत नहीं है। अदर इनकम में बना लेता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 1। तो अदर इनकम्स, अभी अदर इनकम्स में मेरे ख्याल से एक तो अपने इसमें ही दिया हुआ है, क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस में ही दिया हुआ है ओके, दैट इज डिविडेंड ऑन शेयर्स 700। जो सीधा नेट अमाउंट है वही लिखना है अपने को, ग्रॉस अमाउंट को लिखना नहीं है। 700। और एक मेरे ख्याल से उधर एडजस्टमेंट में दिया था स्टूडेंट्स, वो क्रेडिटर्स को राइट ऑफ करना था ओके, तो उसका एक इफेक्ट इधर आ जाएगा, तो क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ, एक क्रेडिटर से माइनस करेंगे, दूसरा इफेक्ट इधर आ जाएगा। वो एडजस्टमेंट नंबर 4 में दिया हुआ है, 200 रुपया राइट ऑफ करना था बस, और तो आई डोंट थिंक सो कुछ है। तो 900 आ रहा है, तो इधर हो जाएगा 55,900 ओके। सो 55,900 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। एक्सपेंसेस में एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस में एम्प्लॉई से रिलेटेड जो भी रहेगा वो इधर आ जाएगा। मेरे ख्याल से एक ही दिया हुआ है खाली सैलरीज, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, वर्किंग की ज़रूरत नहीं है, खाली सैलरीज है। अभी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ऐसा कुछ होता तो फिर उधर एडजस्टमेंट में जाके मालूम है ना, अभी वो तो आपको पता ही है, आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, प्रीपेड होता तो लेस करते, बट ऐसा कुछ दिया नहीं है, खाली सैलरीज ही दिया हुआ है, तो डायरेक्टली लिख लेता हूँ मैं यही ओके। तो सैलरीज दिया है 10,000 रुपया, तो कुछ भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वगैरह एडजस्टमेंट होती तो वर्किंग नोट करता था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, फाइनेंस कॉस्ट दिया हुआ है। अभी फाइनेंस कॉस्ट में डिबेंचर इंटरेस्ट दिया है स्टूडेंट्स, ऊपर देखो डिबेंचर दिया हुआ है 6% डिबेंचर ऑफ 10,000, तो 6% अगर आप कैलकुलेट करो तो 600 रुपया होता है पूरे साल का, कुछ नहीं बोला तो, बट यहाँ पर 500 रुपया ही दिया हुआ है, दैट मीन्स 100 इज आउटस्टैंडिंग, तो 100 रुपया आउटस्टैंडिंग है। अभी ये हिडन इन्फॉर्मेशन है। अभी कभी कभी कोई स्टूडेंट्स के दिमाग में था सर पिछली बार तो भी था इंटरेस्ट, अब जब भी आपने आउटस्टैंडिंग क्यों नहीं लिया, तो आप वो क्वेश्चन का वर्डिंग देखो, उसमें बोला था इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर, मतलब ऑलरेडी पे कर दिया, इतना बाकी है, इसलिए उसका एक ही इफेक्ट दिया है। यहाँ पर डिबेंचर इंटरेस्ट बोला है, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू ऑन ऐसा नहीं बोला है, ड्यू बोला होता मतलब वो पेमेंट हो गया, ये इतना आउटस्टैंडिंग अमाउंट ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्डिंग्स। तो यहाँ डिबेंचर इंटरेस्ट बोला हुआ है, तो मतलब हुआ नहीं है एडजस्टमेंट, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 100 रुपये आउटस्टैंडिंग आ रहा है। बट अगर इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर बोलता तो फिर मतलब ऑलरेडी हो चुका है, जो ड्यू है वही हमको खाली रिकॉर्ड करना है, तो एक इफेक्ट आता है। तो फिर मैं यहाँ पर उसका वर्किंग कर लूँगा स्टूडेंट्स। सो वर्किंग नोट नंबर मेरे ख्याल से हो जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा अपना डिबेंचर इंटरेस्ट 500 रुपया दिया हुआ है, एड आउटस्टैंडिंग ओके। अभी आउटस्टैंडिंग कैसे होता है, तो उधर 10,000 रुपया दिया हुआ है, 6% दिया हुआ है ओके, 6%, तो पूरे साल का 600 आता है, उसमें से 500 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो जो बाकी है वो ये 100 है, ठीक है। तो मैं इधर ऐसा स्टार मार्क करता हूँ, ये 100 रुपीज़ कहाँ से आया तो उसका कैलकुलेशन है। तो ट्रायल बैलेंस में 500 दिया हुआ है, 100 बाकी है, दैट इज 600। तो इधर फाइनेंस कॉस्ट में और कुछ तो नहीं दिया हुआ है, तो ये 600 रुपीज़ आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा डेप्रीसिएशन का वर्किंग बनेगा स्टूडेंट्स, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ कर कर बोलते हैं। डिप्रीसिएशन उन लोग ने कितना बोला है क्वेश्चन में ओके, डिप्रीसिएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, कितना परसेंट बोला है, 10% ऑन फिक्स एसेट। तो कौन से फिक्स एसेट है वो हमको देखना पड़ेगा ओके। तो वी हैव डिप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग ओके, जो जितने भी है वो सब पे डिप्रीसिएशन लेना होगा, तो आप सीधा टोटल करके भी ले सकते हो या आप अलग से भी ले सकते हो। तो डिप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना परसेंट बोला हुआ है, 10% ऑन कॉस्ट बोला हुआ है, और ब्रैकेट में कॉस्ट दिया हुआ है। तो बिल्डिंग, फर्नीचर और व्हीकल, तीन चीज़ें, बिल्डिंग, फर्नीचर और व्हीकल। बिल्डिंग,
फर्नीचर और व्हीकल। WDV बोलता तो फिर मैं वो 40,000 पे लेता, बट कॉस्ट पे बोला है तो 50,000 पे लूंगा। सो 50,000 का 10% तो 5,000। फिर क्या है 10% ऑफ 5,000 तो 500, और सब पे 10% ही है। व्हीकल 6,000, नहीं व्हीकल भी 10,000 है भाई। 10,000 6,500 तो उसका WDV तो 1,000 तो 6,500 हो जाता है। 6,500। सो डिप्रीसिएशन मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एक मिनट स्टूडेंट्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, डिप्रीसिएशन के बाद अपना नेक्स्ट हेड क्या गिरता है, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस का ऑफकोर्स वर्किंग बनेगा, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। अभी अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या है, तो डायरेक्टर सिटिंग फीस है, ऑडिट फीस है, डायरेक्टर सिटिंग फीस, ऑडिट फीस। कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड तो नहीं है, तो सीधा सीधा लिख लेता हूँ। डायरेक्टर सिटिंग फीस कितनी दी हुई है, 400 रुपया, 400। ऑडिट फीस है 650, 400 और 650। और एक वो एडजस्टमेंट है, वो चेंजेस इन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ना, स्टॉक का वैल्यू था 20,000 है बुक में और उधर 18 है, तो 2,000 रुपये से कम हो गया तो वो इधर ले लेता हूँ। बस आई डोंट थिंक सो और कुछ दिया हुआ है, तो इसको अपने टोटल कर देंगे तो 3,050। 3,050। अभी एक बार मैं नज़र घुमा लेता हूँ एडजस्टमेंट पे, स्टूडेंट्स कुछ रह तो नहीं गया, कोई हिडन एडजस्टमेंट है। बाकी मैंने ये तो सब ले लिया, सैलरी, डायरेक्टर्स, ये हो गया। हाँ अभी आपके डिप्रीसिएशन हो गई, वो एक तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, टैक्स तो बाद में लूँगा, क्रेडिटर्स हो गया, स्टॉक हो गया। हाँ ये जो डिविडेंड प्रपोज जो दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स, उसका दो इफेक्ट, जैसे मैंने आपको लेट्स से अप्रोप्रिएशन, तो वो किधर आएगा, तो एक तो वो जो रिजर्व्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे ना उसमें से माइनस करेंगे, एंड दिस डिविडेंड इज पेएबल, तो पेएबल रहेगा तो ये किधर आएगा आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आता है हमारा, ठीक है। हम लोग ने बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा, तो एक बैलेंस शीट मतलब दोनों बैलेंस शीट में आते हैं, एक रिजर्व से माइनस हो रहा है और दूसरा आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आएगा, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड, तो दोनों उधर आएंगे, तो अपने इधर किधर भी इफेक्ट नहीं करते, तो दैट इज वाई इट्स टू बी इग्नोर्ड हियर। बस दैट्स इट, आई डोंट थिंक सो और कुछ दिया है, तो इसका टोटल कर लेते हैं एक्सपेंसेस का स्टूडेंट्स। तो एक्सपेंसेस का टोटल कितना आता है, 10,000 प्लस 600 प्लस 6,500 प्लस 3,050। सो मेरे ख्याल से टोटल आ रहा है 20,150, 20,150। अब ऊपर इनकम में से माइनस करेंगे, ओके। इनकम कितनी थी हमारी, 55,900। सो आ रहा है 35,750, 35,750। हाँ इसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स आपको माइनस करना है। टैक्स अभी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, करंट ईयर का टैक्स कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपये, सीधा सीधा अमाउंट ही दे दिया हमको, ठीक है ना, इसमें कुछ सीधा 10,000 ही दे दिया हुआ है। एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ 10,000 रुपये आपको दिए हुए टैक्स, यहाँ से मैं माइनस कर देता हूँ 10,000, तो आपको माइनस करके आ जाएगा 25,750।
अभी वो लास्ट टाइम का शॉर्ट प्रोविजन है जो फॉर्मूले में मैं किया था, वो कितना शॉर्ट प्रोविजन आया हमारा 1000 रुपया। तो 1000 रुपया इनफैक्ट और कम हो जाएगा, इधर 25,750 में से 1000 रुपया और माइनस हो जाएगा। एक्सपेंस है ना, खर्चा है, लास्ट टाइम नहीं किया और प्रोवाइड करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगी। सो 24,750 आ रहा है। तो दिस विल बी क्लोजिंग बैलेंस विच विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। तो उधर ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल दिया हुआ है ना हमारा, कितना दिया है ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल, 2000 रुपये दिए हुए। तो वो 2000 रुपये में जाकर ये क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। तो वो 2000 में ये वाला प्रॉफिट एडअप होगा, फिर उसमें से आपका डिविडेंड माइनस होगा। ओके, तो दैट इज एन अप्रोप्रिएशन, तो वी डू दैट। सो 24,750 ओके, आपका क्लोजिंग बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट है, वो ओपनिंग बैलेंस वो 2000 में ऐड होगा और उसमें से डिविडेंड माइनस होगा, और डिविडेंड का सेकंड इफेक्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आएगा। तो दिस इज हाउ बेसिकली इट इज डन। तो ये था इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन, छोटा ही है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। मेन है थोड़ा फॉर्मेट याद रखो। फाइनल अकाउंट्स के रूल तो सेम है ना सर, स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड रहेगा तो वैसे ही करना है। आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, प्रीपेड क्या करेंगे, लेस करेंगे। डिप्रीसिएशन वही एसेट में से माइनस करेंगे, सेकंड इफेक्ट इधर होगा। बैड डेट का वो डेटर्स में सब एडजस्टमेंट करेंगे, सेकंड इफेक्ट इधर आएगा, वो फॉर्मूले वाला वर्किंग करने का उसको। तो हर चीज़ वैसे ही करनी है, बस फॉर्मेट में लिखना है। और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट दिया था स्टूडेंट्स, तो सीधा डायरेक्टली हमने यहाँ से चालू किया। अगर सेल्स दिया होता तो फिर वो चेंजेस इन इन्वेंटरीज, ओके, परचेज ऑफ फिनिश स्टॉक, ओके, रॉ मटेरियल कंज्यूम, वो सब वाले वर्किंग भी आते थे। तो उसका फिर अलग से ऐसा वर्किंग बना के करना है, जहाँ डिटेल की ज़रूरत है वहाँ वर्किंग आएगा, बाकी डायरेक्टली ट्रांसफ़र करना है। आई होप सो आपको अच्छी तरीके से ये फॉर्मेट समझ में आ गया। बस ये अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो दोनों, और पीछे जो टेक्स्ट बुक के पीछे MCQ दिए थॉरली कर लो। बाकी वही कॉन्सेप्ट पे पूछेंगे, जो मैथमेटिकल कैलकुलेटिव जो भी था वो सब तो मैंने आपको बता दिया, वैसे कैलकुलेट करना है। कंटिंजेंट लायबिलिटी होगी तो फुट नोट आएगा, जैसे कि इसमें था एक फुट नोट, तो वो बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में आता है। आई होप सो दिस इज़ वेरी मच क्लियर। सो बराबर प्रैक्टिस करो स्टूडेंट्स, कुछ भी डाउट्स है वी आर देयर फॉर अ डाउट सॉल्विंग सेशन, ओके, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी डाउट्स डिफिकल्टीज, बट प्लीज डू प्रैक्टिस एट होम thoroughly, because unless until you practice thoroughly no one can help you. सो प्लीज़ प्रैक्टिस करो अच्छी तरीके से। ऑल द बेस्ट, कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स, अच्छे रिजल्ट्स लेकर आओ। ओके, सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू। प्लीज़ डू वर्क हार्ड thoroughly and definitely you'll get good results. Goodbye students.